38 दिन 38 जिला बिहार की सीरीज में आपका स्वागत है। कल की रात मैंने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुनौरा धाम के एक धर्मशाला में बिताई। यार अधिकतर लोग चटाई वटाई लगा के सो रहे थे, लेकिन सिंस मेरे पास टेंट था वही बंद कमरे के अंदर मैंने कैंपिंग करी। फिलहाल आज ठंड बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। पहला काम यहाँ से चलना है रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी का। वहाँ से मेरी ट्रेन है करीबन 8:30 बजे मुजफ्फरपुर की, जो होगा मेरा 5वां डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर। वो वाला रिक्शा सिर्फ जानकी मंदिर तक था। यहाँ से एक दूसरा रिक्शा ले रहा हूँ मैं रेलवे स्टेशन तक का। विजिबिलिटी बहुत ही कम है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है आज वैसे। नीचे वाला खुला ही है। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन। काफी ज्यादा ही फॉग है, जैसे मैंने बताया मेरे पूरे दोनों हाथ सुन्न हो चुके थे। अच्छी बात है पीछे आग जल रही थी। फिलहाल ट्रेन में भी आधा घंटा टाइम है। टिकट जो है वो टिकट हमेशा मैं UTS ऐप से खरीदता हूँ। मुझे लाइन में लगना वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, और जब टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप भी DMU या लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, या पैसेंजर में ट्रैवल करते हैं, या जनरल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मतलब जनरल कोच में ट्रैवल करते हैं, तो आप भी UTS ऐप का यूज कर सकते हैं, जो काफी ही बेहतर ऐप है। फिलहाल फॉग की वजह से ट्रेन लेट हो जा रही है। अभी करीबन 1 घंटा लेट चल रही है। वैसे मैं फीडबैक्स को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। मेरे पास काफी सारे फीडबैक्स आ रखे हैं कि मैं वीडियो को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और इसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ। आज से मैं वीडियो के अंदर आपको पूरा प्राइस ब्रेक डाउन दूंगा कि मैं किस चीज में कितना खर्च करता हूँ एक दिन के अंदर। सो आज की शुरुआत जहाँ से हुई है, धाम से लेके जानकी टेम्पल तक का मैंने जो किराया दिया करीबन 10 रुपए दिया रिक्शा के अंदर। वहाँ से मैंने 15 रुपए किराया और दिया है रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए। मतलब सुबह करीबन 8 बज रहे हैं और अब तक मैं 25 रुपए खर्च कर चुका हूँ। फिलहाल यहाँ से लेने वाला हूँ मैं एक ट्रेन जो है MEMU एक्सप्रेस। उसका किराया करीबन 40 रुपए है सीतामढ़ी से लेके मुजफ्फरपुर जंक्शन तक। सो 40 रुपए वो कुल हो गया 65 रुपए। वैसे ये कुछ स्टेशन है सीतामढ़ी का, और लोग ये भी चाहते हैं कि मैं रियलिटी दिखाऊं, तो मैं दिखाता हूँ रियलिटी। सो रियलिटी तो ये है कि सीतामढ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। ये एक तरीके से धाम है, तीर्थ स्थान है। उसके बाद भी रेलवे स्टेशन की हालत बहुत ही खराब है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन करीबन 1908 में बन के तैयार हुआ था। उसके बाद से ऑफ कोर्स मुझे लगता है कुछ रिनोवेशंस हुए होंगे, बट गूगल AI के पास इसका कुछ जवाब नहीं है। रिनोवेशन के बारे में पूछने पे ये पता चलता है कि 2015 से रिनोवेशन शुरू हुआ है अमृत भारत स्कीम के द्वारा, और इसको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की कोशिश हो रही है। AI के हिसाब से ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था। यहाँ पे एक भी पोल नहीं खड़ा, यहाँ पे एक भी बांस का डंडा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी इसका रिनोवेशन स्टार्ट अभी हुआ है। 10 साल तो हो चुके हैं, 2026 चल रहा है, 11 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इतनी छोटी ट्रेन थी भाई, इतनी आगे खड़ी हो गई है। ये किसी भी एंगल से क्या एक्सप्रेस ट्रेन तो नहीं लग रही है, लेकिन एक्सप्रेस है। और बिहार के अंदर इन ट्रेन से भी इतनी भीड़ है, देखो। पूरे 1.5 घंटे बाद फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं बिहार के अपने 5वें डिस्ट्रिक्ट 5वें जिला मुजफ्फरपुर में। पहले चलते हैं स्टेशन से बाहर। मुझे यहाँ के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सेफ नहीं लगते हैं, तो मुझे लगता है बिहार के अंदर ये एक रेलवे स्टेशन होने वाला है जो कि स्मार्ट स्टेशन के अंतर्गत आता है, और काम जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। यहाँ पे कुल 3 भाषाएं मेजर है, जो कि है हिंदी, भोजपुरी और मैथिली। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे उर्दू भाषा का प्रयोग भी करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंघाड़ा कुछ ऐसे बेचा जाता है, मतलब सिंघाड़ा पूरा का पूरा शेल से बाहर है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने पहले डेस्टिनेशन सिकंदरपुर फ्रंट लेक। काफी ज्यादा ही सुंदर है ये। पानी को देख के लग रहा है कि ये पानी की वेव्स ओशन की है। ये तो हो गई अच्छी बात। 2 बुरी बातें, ये ऐसा लग रहा है कि एक धोबी घाट भी है जहाँ पे लोग कपड़े धो रहे हैं, और दूसरा ये लेक फ्रंट 2025 के एंड में खुला है। उसके बाद कुछ ये हालत है साइन बोर्ड की, ऐसे टूट गया, देख रहे हो ये इसको अभी 1 साल भी नहीं हुए खुले हुए, और 1 साल के अंदर ये हालत है इसकी। इससे ज्यादा सुंदर मैंने लेक फ्रंट कहीं नहीं देखा पूरे बिहार के अंदर, लेकिन इससे ज्यादा टूटा हुआ बोर्ड भी मैंने कहीं नहीं देखा बिहार के अंदर। मतलब सबसे अच्छी चीज भी यही है, और उसको खराब करने वाले सबसे अच्छे लोग भी शायद यहीं पर है।
वैसे ऐसा लग रहा है इस धोबी घाट की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। पिछले 5 दिनों से ना मैंने कपड़े बदले हैं, ना मैंने शावर लिया है। वैसे कोई बुरी बात नहीं है अगर यहाँ पे धोबी घाट है, क्योंकि उसी के वजह से ये जगह और ज़्यादा अच्छी लग रही है, सिनेमैटिक दिख रही है। वैसे लेक के अपोजिट साइड है स्कल्पचर पार्क। यहाँ पे लोहा और वेस्ट मटेरियल से शायद काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी है। ये सामने इस चीज़ को देख के शायद आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये है गौतम बुद्ध का स्कल्पचर। इस एंगल से शायद आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्योंकि गौतम बुद्ध ही है। फिलहाल पहुँच गए हम स्टेडियम। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी भी एंगल से स्टेडियम तो नहीं लग रहा है, ये कोई टूटी पुरानी बिल्डिंग लग रही है, लेकिन शायद इसके उस तरफ उसके पीछे स्टेडियम है। ये शायद एंट्री गेट हो किसी ज़माने में, तो फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे मुझे सामने सीट्स और फ्लड लाइट दिख रही है, बट ये पूरा अबैंडन्ड है। आई डू नॉट थिंक इसका कोई रास्ता है अंदर जाने का। फिलहाल स्टेडियम की जगह यहाँ के लोगों ने ले ली है, ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये बना स्टेडियम नया नया बन ही रहा। अच्छा, पुराने था, कुछ काम के चलते अच्छा स्टेडियम पुराना था लेकिन अभी इसको रिनोवेट कर रहे हैं शायद। कब तक कोई है टाइमलाइन, कब तक खोल के हो जाएगा? में चालू हो जाएगा मार्च में। कुछ ऐसा ये स्टेडियम दिखने में सही लग रहा है, लेकिन काफी ज्यादा काम बाकी है अभी इसके अंदर। वैसे ये है एकमात्र स्टेडियम का गेट जो आज के डेट में कुछ इस तरीके का है, बाकी सारे गेट को निकाल दिया गया है। वैसे वहाँ बैठे 2 लोगों ने बताया कि एक जमाने में ये क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन बहुत पुराना होने की वजह से अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसमें रिनोवेशन चल रहा है और करीबन मार्च के समय तक ये खुल जाएगा। हेलो गाइस, देखिए हम लोग लोन लिए थे। आप देखिए यहाँ पे कागज जमा करना है। अभी ये कौन सा दफ्तर है? ये दफ्तर, ये डीआरसीसी है, ऑफिस है डीआरसीसी ऑफिस। अच्छा, देने टाइम में पैसा समय पे नहीं दिया, लेने टाइम में एकदम चढ़ गया टाइम पे। इसके बारे में बताओ मुझे, स्टेडियम के बारे में। ये बंद है अभी स्टेडियम? हाँ, ये हो सकता है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा इसलिए बंद होगा। किसी जमाने में ये था स्टेडियम खुला हुआ कि नहीं? हाँ, था? खुला हुआ था। यहाँ पे हम लोग भी आए हैं स्पोर्ट्स के लिए, हम लोग भी आए थे खेलने के अरे लिए। वाह। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। अमन कुमार, आपका नाम भाई? धीरज कुमार। धीरज कुमार, ये मेरा दोस्त है गाइस। सो जैसा मैं बता रहा था, एक जमाने में ये क्रिकेट स्टेडियम था जो फिलहाल अबेंडेंड है और मार्च में खुलेगा। एक बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ इसकी हालत देख के, ये मार्च में नहीं खुलने वाला है। 3 महीने के अंदर तुम पूरा इसको रीडेवलप नहीं कर सकते हो। बहुत ही अजीब बात है, मेरे पीछे ही खेल विभाग का दफ्तर है। दफ्तर बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के तैयार है, लोग वहाँ बैठ रहे हैं, अपनी सैलरीज भी ले रहे हैं, लेकिन उनसे स्टेडियम नहीं बन पा रहा है। बंद कर दो दफ्तर भाई, जैसे प्राइवेट जॉब्स में होता है ना कि काम नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे ही कर दो। जब बच्चे खेल नहीं पा रहे स्टेडियम के अंदर तो इनको पैसे क्यों ही मिल रहे हैं एज सैलरी? इनकी सैलरी बंद करवा दो और बोलो सैलरी जब मिलेगी जब बच्चे खेलना शुरू करेंगे। ये तो सुना ही होगा कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। भाई बिहार इज ऑल्सो नॉट फॉर बिगिनर्स। एक चौराहा पार करने मेरे पसीने निकल गए, टोपी हाथ में लेके चल रहा हूँ। फिलहाल यहाँ कहीं से रास्ता है। कौन हो भाई आप? समर भाई। बाय द वे ही इज समर। हाय समर। एंड समर इज माई इंस्टाग्राम फ्रेंड एंड माई फर्स्ट फ्रेंड इस जिले के अंदर। समर यहीं का है बट यहाँ कभी नहीं आया है, ये कैसे हो सकता है? आई जस्ट डोंट गेट आउट दैट ऑफन, तो इसलिए मैं नहीं यहाँ तक आया था। व्हाट्स द लोकल फूड हियर? I mean, I don't know that either. Who will tell me Litti this? chokha or something like that. Litti But chokha, I I do think. know one thing about the district, that it is famous for its lychee. You know that? Yes, I heard. It's called Shahi lychee. It's bigger than normal lychees. Is it and it's- seasonal fruit? Yeah, it's seasonal. You cannot find it at the moment. It is a summer fruit, you could say. ये है यहाँ का मशहूर शाही लिट्टी चोखा। It's not going to be good. नॉर्मल, ठीक है। To be honest. दिखने में बहुत अच्छा है। फिलहाल पूरा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कैंपिंग के लिए यहाँ पे एक मंदिर था जहाँ मैं गया था, लेकिन वहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मेरे दोनों पावर बैंक और फोन ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि मेरे पास आज एक शेल्टर है। ये है नगर विकास एवं आवास विभाग। यहाँ पे आपको मुफ्त में फ्री में रहने की जगह मिल जाती है। ये डॉर्मेट्री टाइप का है जहाँ पे एक कमरे के अंदर कम से कम 6 से 7 या शायद 10 बेड लगे हुए हैं। मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ बिकॉज ऐसी सुविधा मैंने बाकी शहर में नहीं देखी है। शायद है नहीं या शायद मैंने कभी देखी नहीं है, आज मैं देख पाया इनकी वजह से। तो ये आश्रय स्थल है, आप रुक सकते हैं अगर आपके पास कोई जगह नहीं है या फिर आप होमलेस हो या फिर आपको कुछ
दिनों के लिए आप रुकना रुक सकते हो आश्रय स्थल। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है ये नेकी की दीवार, जहाँ पर आप अपना यूज क्लोथ जो भी पुराना क्लोथिंग है आपके पास उसको आप यहाँ पे रख सकते हो और गरीब लोग उसको आके ले सकते हैं। इसका स्टार्ट यहाँ की सरकार ने किया है, नगर निगम ने। हाँ जी, नगर निगम। आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें बाकी राज्यों में है या बाकी जिलों में है? बिकॉज मैंने कभी नहीं देखा इतना घूमने के बाद। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, मैंने यही देखा है आज तक और पता नहीं शायद कहीं हो, पर मेरे को तो इंट्रोडक्शन इस चीज़ से यही हुआ। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर सच अ ग्रेट थिंग। मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो ना, ये जो चीज़ है आपको शायद पता नहीं है, बट देन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके काफ़ी काम आ सकती है और ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार सरकार ऐसा कुछ कर रही है। सो वेल डन आपको और आपकी गवर्नमेंट को। अप्रिशिएट दैट। फिलहाल थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए भाई, ऑनेस्टली, and it was lovely spending time with you. Same here, same here. Hopefully we'll catch up someday.